ये कहानी एक कवि और एक कवि की है। कवि का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गौरी कवि था। कालू को अपनी पत्नी गौरी कवि से बहुत डरता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। गौरी, जो भोजन मैं सुबह लाया था तुमने सारा ही खा लिया क्या? मेरे लिए नहीं रखा क्या? इस भोजन से तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं तुम्हारे लिए क्या रखती। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? आवारा नखट्टू लिफंगे, तुमने मेरे पेट को कुआं कहा। मैं अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी अपने मैके जा रही हूँ। ये वो बात थी जिससे कालू कौवा बहुत डरता था। छोटी सी भी बात होती गौरी कवि उसे मैके जाने का कहकर डराती थी। गौरी मेरी सुंदर पत्नी, बस एक बार माफ कर दो। कुआं तो मेरा पेट है जो तुमसे भोजन मांग रहा हूँ। मेरी शादी तो पहले ही बहुत मुश्किल से हुई थी। प्लीज मुझे छोड़कर मैके न जाना। अच्छा अच्छा, अब बस कर जाओ, नहीं जाती मैं, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है गौरी? मुझसे नहीं होते घर के काम, मुझे एक नौकरानी ला कर दो। तुम्हें तो पता है गौरी, मैं एक गरीब सा कौवा हूँ। मैं नौकरानी कैसे रख कर दे सकता हूँ तुम्हें? अगर नौकरानी रख कर नहीं दे सकते तो क्यों किया था ब्याह मुझसे? फिर मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या आपकी नजर में है कोई? कालू भैया, मैं तो नहीं जानती, परंतु कल कबूतर मेरे पास आया था। वो बता रहा था एक कवि आई है इस जंगल में, वो कोई काम ढूंढ रही है। अब कबूतर के पास चले जाएं। फिर कालू कबूतर के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, कैसे आए हो? यार कबूतर, मुझे अपने घर के काम के लिए एक नौकरानी की तलाश है। चिड़िया बता रही थी। बहुत ठीक समय पर आए हो कालू। ये पिंकी है, नई आई है इस जंगल में। इसे कोई काम चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहिब, मुझे अपने घर पर काम के लिए रख ले, मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो तनख्वाह कितनी लोगी? नहीं जी, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, बस रहने के लिए छत मिल जाए यही बहुत है, बस 2 वक्त का भोजन। कालू यही सुनकर बहुत खुश होता है। तो फिर चलो मेरे साथ। कालू कौवा पिंकी को साथ लेकर घर चला जाता है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। कालू, ये कौन है? गौरी, ये काम वाली है। आज से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी। कोई काम वाम आता भी है तुम्हें? और नाम क्या है तुम्हारा? मालकिन जी, मेरा नाम पिंकी है और मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो आपके बालों में कंघी भी कर दिया करूँगी, पाँव भी दबा दिया करूँगी आपके। जाओ फिर रसोई में जाकर मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय लेकर आओ। पिंकी रसोई में चली जाती है। मजे की बात ये है कि मुफ्त में मिली है ये कवि। मुफ्त में? वो कैसे? इस जंगल में नई आई है ये, इसके पास घर नहीं है। इसे रहने के लिए एक कमरा और भोजन देंगे और कुछ नहीं लेगी ये। फिर तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई है। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं मालकिन जी, पी कर देखें, ऐसे मजे की चाय बनाई है। पिंकी एक गिलास में थोड़ा सा पानी लाकर कवि पर गिरा देती है। अरे ये क्या किया तुमने? मुझ पर पानी गिरा दिया। सॉरी सॉरी मालिक जी, मैं तो जा रही थी कि पानी गिर गया। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। साहब जी, आपकी पत्नी झरना देखने गई हुई है, बता कर गई है शाम को देर से घर आएगी। उससे आवारा फिरने के सिवा काम ही क्या है? साहब, एक बात पूछूं आपसे?
आप अपनी पत्नी से इतने डरते क्यों हैं? आप इतने सुंदर हैं फिर भी अपनी पत्नी से डरते हैं। सच? क्या मैं सच में सुंदर हूँ? मेरी पत्नी तो मुझे कभी नहीं बताया। सच, आप जैसा कौवा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे थोड़े में मैं बिना तनख्वाह के काम पर आ गई हूँ। तो अब समझा मैं, आप भी बहुत सुंदर हो और शरारती भी। साहब जी, आप मुझे इस घर से ना निकालना। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया है। और मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद आई हैं। और फिर पिंकी कवि और कालू कौवा बातें करते रहते हैं। शाम भी हो जाती है। कालू जी, अब आपकी पत्नी आने वाली होगी, मैं थोड़ा सा काम कर लूं। अगर उसने मुझे आपसे बातें करते देख लिया तो पिटाई हो जाएगी आपकी। पिंकी, सच बताऊं तो तुमने पहले ही दिन मेरा डर खत्म कर दिया है। अब नहीं पिटूंगा गौरी से। तुम देख लेना, मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू जी, आते हुए मेरे लिए अपने जैसी एक मीठी मीठी चॉकलेट लेते आना। एक क्या, मैं तो पूरा डब्बा ही ले आऊंगा। अपनी पत्नी से छुप कर देना कि ऐसा ना हो आपकी पत्नी देख ले और शक करने लगे। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का लेके चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। अंधे हो, देख कर नहीं उड़ सकते क्या? सॉरी सॉरी तोती, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ मैं आज। आज मुझे अंधा कहो या जो भी, मैं लड़ूंगा नहीं। पिंकी, पिंकी कहाँ हो? मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं नहीं मालकिन जी, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर रखा है और घर देख ले, मैंने शीशे की तरह चमकाया है। ये कालू कौवा कहाँ है? मुझे क्या पता मालकिन जी। आपके पति तो उठते ही बाहर चले गए थे, मैं तो रसोई में आपके लिए हलवा बना रही थी। कालू जी भी घर आ जाते हैं। कहाँ गए थे? जाओ तुम पिंकी, रसोई में जाओ। मैं तो सुबह से नदी पर गया हुआ था। ये तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में का कुछ नहीं। मेरी दुआ है, मेरे सर में दर्द था, अभी अभी बुलबुल से दुआ लेकर आया हूँ। फिर गौरी सो जाती है और कालू आहिस्ता से पिंकी के पास जाता है। पिंकी, मीठी मीठी चॉकलेट, एक नहीं पूरा डब्बा। चॉकलेट की सर दर्द की दुआ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और पिंकी ने कालू कौवे को अपने प्यार के जाल में अच्छे से फंसा लिया था। फिर एक दिन गौरी जब बाहर से घर आती है तो फिर कालू और पिंकी एक घोंसले में बैठे हुए थे। इनका मुंह दूसरी तरफ था। गौरी आहिस्ता से उनके पीछे बैठ जाती है। पिंकी, तुम्हारी आंखें तो गहरे सागर जैसी हैं। और तुम्हारी पत्नी की आंखें कैसी हैं? चुड़ैल जैसी हैं आंखें उसकी, हर समय मुझे घूरती रहती हैं। मक्कार, फ्रॉडन, अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर को क्या संभालने आई? मेरे पति को ही संभाल लिया। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कालू जी से आंख में मच्छर घुस गया था, वो निकलवा रही थी। तुम कब आई गौरी? चोरों की तरह आती हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सब समझती हूँ, मेरी आंखें चुड़ैल जैसी हैं। इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं अभी अपने मैके जा रही हूँ। मैके? बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? और हाँ, पिंकी कहीं नहीं जाने वाली। जितना डरना था मैंने तुमसे डर लिया। अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। कालू जी, और मेरा नहीं है क्या? तुम जाओ, अपने मैके ही जाओ। कालू जी शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार कहा ना तुम, अपने मैके ही जाओ। मैं पिंकी से शादी कर रहा हूँ आज ही, और आज से ये इस घर की नुकरानी नहीं।
बोल के मालकिन होगी। फिर गौरी कवि वहाँ से रोते हुए चली जाती है।